सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। अदालत को तय करना है कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण शुरू करने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की। उपवर्गीकरण का मामला 2020 का है, जब जस्टिस सेवानिवृत्त अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार सबसे कमजोर लोगों के लिए केंद्रीय सूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपवर्गीकृत कर सकती है। हालांकि इस बेंच द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक अन्य 5 जजों की बेंच द्वारा 2004 के फैसले के विपरीत था। इस फैसले में कहा गया था कि राज्यों को एक तरफा अनुसूचित जाति के सदस्यों के एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने की अनुमति देना राष्ट्रपति की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करना होगा। विपरीत विचारों का सामना करने पर यह मामला 7 जजों की पीठ को भेजा गया। पीठ को भेजे गए प्रश्नों में यह भी शामिल है कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए उपवर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि एसईबीसी श्रेणी के लिए भी इसकी अनुमति दी गई थी। अदालत यह तय करेगी कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण शुरू करने में सक्षम है। फीचर्ड वीडियो ऑफ द डे।